हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम IIT JAM 2025 के मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने वाले हैं। और क्वेश्चन 9 है, लेट G बी ए फाइनाइट एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10, लेट X नॉट बी एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन G इफ X इक्वल्स टू X बिलोंग्स टू G सच दैट XQ इक्वल्स टू X नॉट, देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो हमें देखना है इस सभी ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि ग्रुप जी जो दिया गया है वह 10 ऑर्डर का है और हम 10 को 2 into 5 लिख सकते हैं और 2 और 5 दोनों प्राइम है। तो हम जानते हैं कि कोई भी ग्रुप यदि पी क्यू ऑर्डर का होता है जहां पी और क्यू प्राइम होता है और वो ग्रुप एबिलियन भी है तो वो साइक्लिक होता है। कोई भी पी क्यू ऑर्डर का ग्रुप अगर एबिलियन है तो वो साइक्लिक भी होता है। तो यहाँ पे जी 10 ऑर्डर का ग्रुप दिया गया है जिसको हम 2 into 5 भी लिख सकते हैं और 2 5 दोनों प्राइम है। तो जी यहाँ पे एबिलियन ग्रुप दिया गया है तो जी साइक्लिक भी होगा। तो जी 10 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप दिया गया है जिसमें एक्स नॉट एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 2 है। तो हम किसी साइक्लिक ग्रुप में 2 ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा ये कैसे निकालते हैं, 5 2 करके। अगर 5 2 निकालेंगे तो 5 2 1 होता है। तो जी में 2 ऑर्डर का सिर्फ एक ही एलिमेंट है, 5 2 1 होता है। तो यहाँ पे जी एक एबिलियन ग्रुप दिया गया है जिसका ऑर्डर 10 है। तो जी साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा जिसमें एक एक्स नॉट एलिमेंट दिया गया है जिसका 2 ऑर्डर है और 2 ऑर्डर का एक ग्रुप जी में एक ही एलिमेंट होगा क्योंकि जी साइक्लिक है। तो किसी भी ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप में कितना एलिमेंट होगा कैसे निकालते हैं, तो 5 लगा देते हैं उस पे। तो 2 ऑर्डर का हमें जी में कितना एलिमेंट है देखना है तो वो 5 2 कर देंगे, 5 2 1 होता है। तो ग्रुप जी में 2 ऑर्डर का एक ही एलिमेंट है। तो इतना हमें इंफॉर्मेशन पता चल चुका है कि जी एक 10 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप दिया गया है जिसमें 2 ऑर्डर का सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में एक कैपिटल सेट एक्स बना रहा है जो जी के वो सभी एलिमेंट ले रहा है जिसपे पावर 3 करने पर वह एक्स नॉट के इक्वल आ रहा हो। मतलब हम जी का वो सभी एलिमेंट ले रहे हैं कैपिटल सेट एक्स में जिसपे अगर पावर 3 करते हैं तो वह 2 ऑर्डर का एलिमेंट बन जाता है। यहाँ पे एक्स नॉट 2 ऑर्डर का एलिमेंट है, मतलब जी का हम कैपिटल सेट एक्स में वो सभी एलिमेंट ले रहे हैं जिसपे पावर अगर क्यू करेंगे तो वो 2 ऑर्डर का एलिमेंट बन जाना चाहिए। तो वो कैपिटल सेट एक्स में आएगा जी का एलिमेंट। तो अब हमें जो एक्स क्यू इक्वल्स टू एक्स नॉट ये इक्वेशन दिया गया हमें इसे सॉल्व करना है। एक्स क्यू इक्वल्स टू एक्स नॉट कर देंगे। अगर हम यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो एक्स क्यू का स्क्वायर आ जाएगा और एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट का स्क्वायर आ जाएगा। अब चूंकि एक्स नॉट का ऑर्डर ग्रुप जी में 2 दिया गया है तो एक्स नॉट का स्क्वायर आइडेंटिटी आ जाएगा क्योंकि एक्स नॉट का ऑर्डर अगर 2 है तो उसका स्क्वायर आइडेंटिटी आ जाएगा। तो यहाँ से ये इक्वेशन आ जाएगा एक्स टू द पावर 6 इक्वल्स टू आइडेंटिटी। यहाँ पे ई ग्रुप जी का आइडेंटिटी है तो एक्स टू द पावर 6 आइडेंटिटी आ रहा है। इसका क्या मतलब है, एक्स का ऑर्डर 6 को डिवाइड करेगा। एक्स का ऑर्डर जो भी होगा वो 6 को डिवाइड करेगा। यदि ग्रुप फाइनाइट हो तो उसके किसी भी एलिमेंट पे यदि कोई पावर कर देते हैं, अगर आइडेंटिटी आ जाता है तो उस एलिमेंट का ऑर्डर जो भी होगा उस पावर को डिवाइड करता है। तो यहाँ पे एक्स टू द पावर 6 अब आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है तो एक्स का ऑर्डर जो भी होगा वो 6 को डिवाइड करेगा। तो एक्स का ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल है, 1 2 3 और 6। तो अब हमें यहाँ से ये पता करना है कि एक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो क्या एक्स का ऑर्डर 6 हो सकता है? एक्स का ऑर्डर 6 नहीं हो सकता है क्योंकि हमें पता है कि यदि कोई ग्रुप फाइनाइट ऑर्डर का होता है तो उसके हर एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो यहाँ पे अगर एक्स का ऑर्डर 6 लेंगे तो 6 ग्रुप का ऑर्डर जो 10 है उसको डिवाइड करना चाहिए, पर 6 10 को डिवाइड नहीं करता, इसलिए एक्स का ऑर्डर 6 नहीं हो सकता। तो क्या एक्स का ऑर्डर 3 होगा? एक्स का ऑर्डर 3 भी नहीं होगा क्योंकि वो भी 3 भी 10 को डिवाइड नहीं करता है। यदि एक्स का ऑर्डर 3 लेंगे तो वो 10 को डिवाइड करना चाहिए, पर 3 10 को डिवाइड नहीं करता इसलिए एक्स का ऑर्डर 3 भी नहीं हो सकता है। तो अब क्या एक्स का ऑर्डर 1 होगा? तो यदि एक्स का ऑर्डर 1 हो गया तो एक्स को आइडेंटिटी होना पड़ेगा क्योंकि किसी भी ग्रुप में एक ऑर्डर का सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है और वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे यदि एक्स का ऑर्डर 1 होगा तो एक्स को आइडेंटिटी होना पड़ेगा और यदि एक्स आइडेंटिटी हो गया तो वह कैपिटल सेट जो हम बना रहे हैं उसमें एक्स नहीं आ पाएगा क्योंकि उसमें वही एलिमेंट आते हैं जिसपे पावर क्यू करने पे वह 2 ऑर्डर का एलिमेंट बन
बन जाता हो। यदि x का ऑर्डर हम 1 लेंगे तो वो आइडेंटिटी आएगा, उसका ऑर्डर 1 होगा और वो कैपिटल सेट x में नहीं आ पाएगा क्योंकि वो आइडेंटिटी होगा तो उस पर पावर q करेंगे तो वो 2 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं बन पाएगा। तो x का ऑर्डर यहाँ पे 1 भी नहीं हो सकता। तो अब x का ऑर्डर 1 नहीं हो सकता तो अब एक ही बचा, x का ऑर्डर तो 2 होना पड़ेगा। इस सब में से जो भी 1 2 3 6 जो आया था इसमें से कोई ना कोई एक ऑर्डर तो x का होगा ही। तो यहाँ पे x का ऑर्डर 1 3 और 6 नहीं हुआ तो अब 2 ही इसका ऑर्डर है। तो यहाँ से पता चला हमें x का ऑर्डर 2 है। तो इस इक्वेशन से हमें पता चला x q इक्वल्स टू x नॉट से कि x का ऑर्डर 2 ही होगा। तो अब x q इक्वल्स टू x नॉट को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। x q को हम x स्क्वायर इंटू x इक्वल्स टू x नॉट लिख सकते हैं। यहाँ पे इंटू का मतलब है जो ग्रुप पे ऑपरेशन दिया रहेगा वो इंटू के स्थान पे आ जाएगा उस डॉट के स्थान पे। तो x स्क्वायर ऑपरेशन x इक्वल्स टू x नॉट कर दिए। तो अब x का ऑर्डर 2 है तो x स्क्वायर आइडेंटिटी आ जाएगा। तो आइडेंटिटी इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट आ जाएगा। इंटू का मतलब जो ग्रुप पे ऑपरेशन दिया रहेगा वो इंटू के स्थान पे आ जाएगा डॉट के स्थान पे। तो आइडेंटिटी ऑपरेशन एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट है। तो आइडेंटिटी हम किसी भी एलिमेंट में ऑपरेट करते हैं तो वही एलिमेंट मिलता है। तो एक्स इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा एक्स नॉट। तो एक्स इक्वल्स टू आ गया है एक्स नॉट। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला एलिमेंट वो एक्स नॉट ही हो सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन एक्स क्यू इक्वल्स टू एक्स नॉट को जो भी एलिमेंट सेटिस्फाई करेगा उसका ऑर्डर 2 ही होगा। एक्स का ऑर्डर 2 ही होना चाहिए तभी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाएगा। तो अब इसका मतलब ये है कि इस कैपिटल सेट एक्स में जी के वो सभी एलिमेंट ले रहे हैं जिसका ऑर्डर 2 है। मतलब कैपिटल सेट एक्स में जी के सभी 2 ऑर्डर का ही एलिमेंट आ रहा है। और जी में 2 ऑर्डर का कितना एलिमेंट है अभी बता चुके हैं। जी साइक्लिक है, उसमें 2 ऑर्डर का 5 एलिमेंट मिलता है और 5 1 ही होगा। तो जी में 2 ऑर्डर का सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो कैपिटल सेट एक्स जो बना रहे हैं उसमें जी के सभी 2 ऑर्डर का एलिमेंट ले रहे हैं और जी में 2 ऑर्डर का तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो कैपिटल सेट एक्स में भी सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा। तो कैपिटल सेट एक्स में पता चल चुका है सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है। तो ये किस ऑप्शन में है? एक्स हैज एग्जैक्टली 1 एलिमेंट। ये ऑप्शन ए में ही है, एक्स हैज एग्जैक्टली 1 एलिमेंट। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है और बाकी सभी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मिलता हूँ अगली वीडियो में बहुत जल्द।